हाय एवरीवन, माइंडू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम टेली साइकिक बुक का समरी जानेंगे जिसका ऑथर डॉक्टर जोसेफ मर्फी हैं। तो शुरू करते हैं। टेली साइकिक का मतलब अपने मन के अलग अलग शक्तियों के साथ लगातार बात करना है। टेली साइकिक एक सरल, व्यवहारिक, तार्किक और वैज्ञानिक विधि है जो आपकी सबसे गहरी इच्छाओं को संतुष्ट करती है। चैप्टर 1, टेली साइकिक की जादुई शक्ति किस तरह आपके जीवन को आदर्श बना सकती है। जादू का मतलब है अलग अलग तरीकों से इच्छित परिणाम उत्पन्न करने की कला। यदि हमें प्रक्रिया का ज्ञान हो तो हम उसे जादू नहीं समझेंगे। आप अपने भीतर की ईश्वरीय शक्ति से संपर्क करके अपने पूरे जीवन का कायाकल्प कर सकते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, हर तरह से समृद्ध होने के लिए, अपने छुपे हुए गुण और खुशी को पाने के लिए अपनी आंतरिक शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ दें। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो अपने से ऊंचे स्वयं से संपर्क कर रहे हैं। इसे लोग ईश्वर कहते हैं। आपको अपने विश्वास के अनुरूप ही जवाब मिलता है। आपके मन में जो भी चित्र है उसमें लाइफ में प्रकट होने की प्रवृत्ति होती है। चैप्टर 2, टेली साइकिक किस तरह युगों पुराने महान रहस्यों को उजागर करती है। आज कई लोग अनिष्टकारी विचारों, काले जादू, बुरी नजरों से डरे हुए हैं। लोगों को लगता है कि यह कोई अज्ञात छुपी हुई शक्ति है जिसका इस्तेमाल करके दूसरे उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्रकृति की शक्तियां बुरी नहीं होती। अच्छाई और बुराई इंसान के मन में होती है। काले जादू, बुरी नज़र, ये नकारात्मक सुझाव हैं। किसी भी सुझाव में कोई शक्ति नहीं होती जब तक कि आप उसे शक्ति नहीं देते। आप में किसी नकारात्मक सुझाव को पूरी तरह से अस्वीकार करने और अपने भीतर की सर्वशक्तिमान के साथ मानसिक रूप से एक होने की शक्ति होती है। दूसरों के सुझावों को शक्तिशाली बनाना मूर्खतापूर्ण है। यदि कोई आपके लिए गलत सुझाव देता है तो उसकी बातों पे ध्यान न दें। जब आप उस विचार को दिल से लगा लेते हैं तो आप उसे शक्ति दे देते हैं। चैप्टर 3, टेली साइकिक को अपने लिए चमत्कार कैसे करने दें। मस्तिष्क का नियम कहता है, आप जो सोचते हैं उसे ही उत्पन्न करते हैं। आप जो महसूस करते हैं उसे ही आकर्षित करते हैं और आप जिसकी कल्पना करते हैं वही बन जाते हैं। यह सत्य आपके खुद के मस्तिष्क पर भी लागू होता है। क्रिया और प्रतिक्रिया पूरी तरह से सर्वव्यापी है। आपका विचार शुरू करने वाली क्रिया है। आपके विचार की प्रवृत्ति जैसी होती है, आपका अवचेतन उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। यदि कोई व्यक्ति यह यकीन करता है कि किस्मत उसके खिलाफ है तो उसका अवचेतन उसके विश्वास के अनुरूप ही प्रतिक्रिया करता है। उसके मन के विचार ही उसका भविष्य तय करते हैं। चैप्टर 4, टेली साइकिक आपके भविष्य को देखने और अंतर्बोध की आवाज़ पहचानने की शक्ति देती है। वित्तीय संसार में कई लोगों को शेयरों के चढ़ने और गिरने की सटीक अनुमान लगाने की क्षमता होती है। आप जिस चीज़ पर पूरे ध्यान केंद्रित करते हैं, आपको हमेशा उसके बारे में अंतर्बोध की आवाज़ सुनाई देगी। अगर आप कोई खोई हुई चीज़ ढूंढ रहे हैं तो अपना आग्रह अपने अवचेतन मन के हवाले कर दें और यह दावा करें कि आपके अवचेतन की सर्वोच्च प्रज्ञा जवाब जानती है और उसे आपके सामने उजागर कर देगी। आपका मस्तिष्क और आत्मा अमर है। आत्मा कभी पैदा नहीं होती और कभी न होगी। आपकी यात्रा हमेशा आगे की ओर है। लूथर बर्बैक अपनी बहन को फोन करने की जहमत नहीं उठाते थे। जब वे चाहते थे कि उनकी बहन उनके माँ से मिलने जाए, वे टेलीपैथी से संदेश भेजते थे जो उनके बहन को हमेशा मिल जाता था और वह उसका पालन करती थी। चैप्टर 5, टेली साइकिक किस तरह सपनों का जवाब उजागर करती है। आप भी अपने किसी प्रश्न का उत्तर अपने अवचेतन से पा सकते हैं। सोने से पहले जवाब पाने के लिए अपने अवचेतन की बुद्धिमत्ता का उपयोग किया जाता है। इसके लिए तनाव रहित हो जाएं, आरामदेह महसूस करें और अपना प्रश्न इस तरह रखें,
एग्जाम्पल के लिए, मैं जानता हूँ कि मेरे अवचेतन मन की ईश्वरीय बुद्धिमत्ता कल मेरे व्याख्यान को मार्गदर्शन देगी और निर्देशित करे। यह मेरे सामने सही शब्द उजागर कर देगी जो इन लोगों को प्रेरित करेंगे, इन्हें प्रोत्साहित करेंगे और इनका मनोबल बढ़ाएंगे। मैं जो भी करता हूँ वह अवसर के लिहाज से सही होगा और सभी लाभान्वित होंगे। इन शब्दों को मन ही मन जोर से बोलें। यह काम पूरी आस्था और विश्वास के साथ करें, जिससे आपका अवचेतन आपको जवाब देगी। आपका अवचेतन मन सुझाव के अकॉर्डिंग प्रतिक्रिया करता है। अवचेतन का दोहन करने का सबसे अच्छा समय रात को सोने से पहले का होता है, जब आप तनाव रहित होते हैं, शांति में होते हैं और गहरी नींद के लिए तैयार होते हैं। चैप्टर 6 प्रभावी टेलीसाइकिक तकनीकें और प्रार्थना की प्रक्रियाएं, वे आपके लिए कैसे काम करती है। आपका शब्द आपका व्यक्त विचार है। उसके आधार पर हर विचार सृजनात्मक होता है और आपके विचार की प्रकृति के अनुसार आपके जीवन में प्रकट होता है। हर व्यक्ति अपनी प्रार्थना को सफल बनाता है, चाहे वह इसके बारे में अवेयर हो या न हो। कोई व्यक्ति अपने चेतन मन में जिस भी चीज को सच मानकर विश्वास करता है, उसे उसका अवचेतन स्वीकार कर लेता है। जब सम्मोहन में आपका चेतन मन सोया हुआ और शिथिल होता है, तो आपका अवचेतन सम्मोहक व्यक्ति के सुझाव को पालन करता है, चाहे सुझाव कैसी भी हो। आपका अवचेतन इसका यथासंभव अधिकतम नाटकीयकरण करेगा, ताकि यह सुझाव के प्रकृति के अनुरूप हो जाए। आपके अवचेतन में असीम प्रज्ञा है, जो आपके विश्वास के अनुरूप प्रतिक्रिया करती है, क्योंकि प्रतिक्रियाशीलता ही असीम प्रज्ञा की प्रकृति है। जिसे आप सच महसूस करते हैं, उसकी छाप आपके अवचेतन पे छूट जाती है, और जो भी अच्छा या बुरा छाप छूटती है वह व्यक्त होती है। बीमारी या समस्या से संबंधित नकारात्मक विश्वास अवचेतन की इसी अनुरूप प्रतिक्रियाओं को उत्पन्न करते हैं। किसी भी सवाल का जवाब आपके पूछने से पहले ही आपके भीतर मौजूद है। आपको तो बस यह पहचानना जरूरी है कि आप जो भी कुछ चाहते हैं, यह आपके अवचेतन की शक्ति के भीतर है। जब आप समाधान का दावा करें तो जवाब की अपेक्षा रखें। आपकी आस्था के अनुरूप ही आपको मिलेगा। कुछ मांगने से पता चलता है कि आपके पास यह नहीं है। इस तरह से आप अभाव और सीमा को प्रमाणित कर रहे हैं। ऐसा करने पे आप ज़्यादा दुखी और क्षति को आकर्षित करेंगे, क्योंकि जिस पर आप ध्यान देते हैं, आपका मस्तिष्क उसे बढ़ा देता है। एक बहुत कम अनुभव वाले युवक ने पायलट पद के लिए 2500 आवेदकों से प्रतिस्पर्धा की, जो उससे ज्यादा ज्ञानी थे। उसने पायलट के रूप में अपना चित्र देखा और कल्पना की कि वह पायलट के यूनिफॉर्म और फीते लगाते हैं। उसने विमान उड़ाते हुए अपनी तस्वीर देखी। उसने यह स्पष्ट तस्वीर कायम रखी ताकि उसका अवचेतन उसकी मानसिक तस्वीर को स्वीकार कर ले, और बहुत कम संभावना के बावजूद 10 पदों में से वह एक पद के लिए चुन लिया गया। ईश्वर के लिए सभी समान हैं। सृष्टि में केवल एक ही शक्ति है। जब इसका इस्तेमाल नकारात्मक तरीके से हो तो इसे लोग बुराई, शैतान, नरक कहते हैं। जब आप अपने मस्तिष्क को ईश्वर के सत्यों से भर लेते हैं तो आप अपने अवचेतन में सभी नकारात्मक सांचों को उदासीन कर देते हैं और मिटा देते हैं। आप जिस पर भी मनन करते हैं वही बन जाते हैं। आप चेतन रूप से जिस भी चीज को सच होने का दावा करते हैं और सच महसूस करते हैं, उसे आपका अवचेतन संसार के पर्दे पर ला देगा। यही सच्ची प्रार्थना है। आप निश्चित महान सत्यों का दावा करते हैं। दोहराव, आस्था और अपेक्षा के जरिए आप उन पर विश्वास करेंगे और उन्हें सच के रूप में स्वीकार करेंगे। इस तरह आपकी सकारात्मक प्रार्थना काम करेगी। आप जो कर रहे हैं वह सिर्फ खुद को विश्वास दिलाना है कि आप जिसका दावा करते हैं वह सच है, फिर आपको परिणाम मिल जाता है। चैप्टर 7 टेलीसाइकिक की मदद से वह प्रार्थना कैसे करें जो कभी नाकाम नहीं होती।
हम जितनी आस्था से प्रार्थना करते हैं उसी के अनुरूप हमें परिणाम मिलते हैं। आस्था सोचने का तरीका है, यह मानसिक नजरिया है। जिस भी विचार को आप भावना में बनाते हैं और सच महसूस करते हैं उसे अवचेतन स्वीकार कर लेगा और साकार कर देगा। विश्वास का मतलब है ईश्वर के सत्यों के प्रति जीवंत होना। आपके अपने मन को शाश्वत सत्यों से भरने की जरूरत है ताकि आप सद्भाव, स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि के संदर्भ में अपने पूरे जीवन का कायाकल्प कर सके। ईश्वर शाश्वत बुद्धिमत्ता और शक्ति है जो सभी लोगों की विश्वास और उसकी मानसिक स्वीकृति के अनुसार उसके लिए उपलब्ध है। कई लोग जो दावा करते हैं उसे अवचेतन रूप से इनकार करते हैं। वे कहते हैं ईश्वर उसका स्रोत और आपूर्ति है, लेकिन इसके बावजूद उसके अवचेतन में गरीबी का विश्वास हो सकता है। उसे अपने विश्वासों को बदलकर ईश्वर की समृद्धि और दौलत के नियम को मनन करना होगा। इससे उसका अवचेतन नए चेतन विश्वास के प्रति प्रतिक्रिया करेगा। दौलत आपके मन का विचार चित्र है। जब आप लगातार इस सत्य को दोहराते हैं कि ईश्वर की दौलत आपके जीवन में प्रवाहित हो रही है, तो आप गरीबी के अपने अवचेतन विचार को हटा देंगे और सुखद परिणाम पाएंगे। जब आपको किसी खास तारीख तक निश्चित धनराशि पाने की समस्या हो तो धनराशि और तारीख भूल जाएं, क्योंकि इस मानसिक नजरिए से चिंता, तनाव उत्पन्न होती है, जिससे विलंब, बाधाएं, मुश्किलें आकर्षित होती है। मनन करें कि ईश्वर आपकी त्वरित और अनंत आपूर्ति है, जो इस समय और हमेशा आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह जान ले कि आपके जीवन में ईश्वर सक्रिय है और केवल सही दैवी क्रिया ही जीत देता है। फिर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और बहुत अच्छे के लिए होगा। इस सत्य को सत्य स्वीकारने के बाद आपकी प्रार्थना से चमत्कार होने लगेंगे। जब किसी जीवन साथी के लिए प्रार्थना करें तो उनके गुणों पर ध्यान केंद्रित करें, जिन्हें किसी पुरुष या महिला में आप पसंद करते हैं। जब आप दावा करते हैं और यकीन करते हैं कि ईश्वर आपके जीवन में सक्रिय है, तो जो भी होता है अच्छे के लिए होगा और बहुत अच्छा होगा। इस तरह की प्रार्थना कभी नाकाम नहीं होती। चैप्टर 8, टेलीसाइकिक के रहस्यमय स्रोतों के समीप कैसे जाएं? आपका अवचेतन सारे समय आपकी रक्षा करना चाहता है, लेकिन आपको इसकी आंतरिक आभासों को महसूस करना होता है। समाधान केंद्रित रहें। आपके अवचेतन की बुद्धिमत्ता समाधान के ऐसे तरीके उजागर करेगी जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं। सकारात्मक मानसिक नजरिया कायम रखें। प्रार्थना आत्मा की सच्ची इच्छा है। इच्छा समूची भावनाओं और कार्यों का कारण है। यह जीवन सिद्धांत है जो आपके जरिए उच्चतर स्वरूप पर खुद को व्यक्त करना चाहता है। दावा करें कि आपके भीतर जीवन सिद्धांत जिसने आप में इच्छा दी है, वह दैवीय योजना में आपकी अभिव्यक्ति का आदर्श योजना प्रदान करता है। इसके बाद आपका अवचेतन उसी परिणति के आदर्श योजना को उजागर कर देगा। जब आप बेरोजगार हो तो अपने भीतर की ईश्वर उपस्थिति के प्रति समर्पण कर दें और अपने जरिए ईश्वर के प्रवाह के लिए खुले और ग्रहणशील माध्यम बनने का निर्णय लें। खुद से कहे, ईश्वर सद्भाव, सौंदर्य, शांति, सही कार्य, सच्ची अभिव्यक्ति और समृद्धि के रूप में मेरे जरिए प्रवाहित होता है। चैप्टर 9, प्रार्थना के 4 आयामी जवाब के रूप में टेलीसाइकिक का इस्तेमाल कैसे करें? जीवन का चौथा आयाम वह है जिसकी ओर आप नींद में हर रात यात्रा करते हैं। कई समस्याओं का जवाब आपको सपने और प्रतीकों के रूप में दिए जाते हैं। कई लोग ऐसे सपने देखते हैं जो सच हो जाते हैं। एक महिला की हीरे की कीमती अंगूठी खो गई और कहीं नहीं मिली। वह अपनी कल्पना में अंगूठी पहनने लगी। उसमें उसकी मूर्तता और वास्तविकता को महसूस किया और हर रात सोने से पहले कहा करती थी, आपको धन्यवाद परमपिता, जिसका उसके लिए मतलब था कि उसे वह अंगूठी मिल चुकी है। कुछ रात बाद नींद में उसने देखा कि अंगूठी कहाँ थी और वह उसे मिल गई।
उसने इसे अपने नौकरानी के पुराने जूते में कागज में लिपटा देखा था। एक मल्टी मिलियनियर समय समय पर भारी धनराशि का निवेश करता था। उसने ऑथर को बताया कि उसका पूरा जीवन एक अदृश्य मार्गदर्शक द्वारा संचालित हो रहा है। वह एक आंतरिक आवाज सुनता है जो कुछ निवेशों को हाँ कहती है और बाकी निवेशकों को नहीं कहती है। वह अपने अवचेतन को इस तरह प्रतिक्रिया करने के लिए अनुकूलित करता है। उसकी प्रार्थना इस तरह से है, ईश्वर मेरे अदृश्य साझेदार और मार्गदर्शक हैं और मेरी आंतरिक आवाज़ सुनता है जो मुझसे स्पष्टता से कहती है हाँ हाँ और नहीं नहीं। एक व्यक्ति की अवचेतन की प्रतिक्रिया अनूठी थी। उसका मृत भाई यूनिफॉर्म में उसके सामने प्रकट हुआ और उसे एक सुरक्षित जगह पे ले गया और उसे बताया कि वह वहां सुरक्षित रहेगा। गश्ती दल को वह अगली सुबह मिल गया और उसे विमान से कैंप तक पहुंचा दिया गया। चैप्टर 10 टेलीसाइकिक आपके मन के ज़्यादा ऊंची शक्तियों को कैसे सक्रिय करती है। जब हम मन के ज़्यादा ऊंचे स्तर पे पहुंच जाते हैं तो हम सारे नुकसान से सुरक्षित हो जाते हैं। भारत में कई परंपराएं हैं जहां कुछ लोग आग पर चलते हैं लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। उनके मस्तिष्क लंबे समय तक ढाले जाते हैं। वे विश्वास करते हैं कि उनकी गहन आस्था उसकी रक्षा कर रही है। उनके अवचेतन में यह विश्वास होता है कि उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। विचार संसार पर शासन करता है। मनुष्य वही है जो वह दिन भर सोचता है। अपने स्वस्थ विचारों के प्रति सम्मान रखें। यदि आपके विचार बुद्धिमत्तापूर्ण हैं तो आपके कार्य भी बुद्धिमत्तापूर्ण होंगे। आप जिसे भी सच मानते और महसूस करते हैं आपके अवचेतन उसे साकार कर देगा। आपके विचार और भावना आपकी तकदीर का निर्माण करते हैं। चैप्टर 11 टेलीसाइकिक आस्था के जादू को बनाने में किस तरह मदद करती है। आस्था सोचने का एक तरीका है। आस्था को इस सृजनात्मक मानसिक नजरिए के रूप से देखा जा सकता है कि आप जिस चीज के खातिर प्रार्थना कर रहे हैं वह साकार हो जाएगी। एक आदमी ने विश्वास किया कि एक बड़े ऑपरेशन के दौरान ईश्वर की उपचारक शक्ति उसकी रक्षा करेगी। ऑपरेशन के बीच उसने खुद को शरीर से अलग पाया और हर चीज देखी सुनी। अब उसका स्वास्थ्य पहले से कई बेहतर हो चुका है। एक व्यक्ति जुए में $2,25,000 हार गया। उसने अपने आग्रह को पूरे विश्वास और आस्था के साथ दावा किया। वह अपनी मान्यताओं के प्रति आस्थावान बना रहा और एक स्पष्ट सपना में उसे बताया गया कि वह उसी कैसीनो में $2,50,000 जीता था। वह उसी होटल में गया और अपने सपने के निर्देशों का अनुसरण किया और उसने $2,50,000 जीत लिया। चैप्टर 12 टेलीसाइकिक कैसे सही निर्णयों का मार्गदर्शन देता है। समृद्धि में सही क्रिया का सिद्धांत है। अगर आपकी प्रेरणा सही है तो आगे बढ़ें और निर्णय लें। चुनने और निर्णय लेने की शक्ति मानव का सबसे बड़ा गुण और विशेष अधिकार है। जब आप अपने चेतन मन में किसी निश्चित स्पष्ट निर्णय तक पहुंचते हैं तो आपका अवचेतन निश्चित रूप से प्रतिक्रिया करेगा। संसार में सबसे सफल स्त्री पुरुषों में क्विक डिसीजन लेने की क्षमता होती है और निर्णय का मतलब है निर्णय न लेने का निर्णय लेना। चैप्टर 13 टेलीसाइकिक और आपके अवचेतन के चमत्कार। एक महिला ने अपने ग्लूकोमा का इलाज का दावा करके अपने आँखों का उपचार की। वह बार बार दोहराई, सृजनात्मक प्रज्ञा जिसने मेरे शरीर को बनाया है इस समय मेरे आँखों को दोबारा बना रही है। वह कल्पना करती थी कि उसका डॉक्टर उसे बता रहा है कि उसकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और ठीक भी हो गया। आप मानसिक दबाव के जरिए अवचेतन मन में बीज नहीं बो सकते। तनाव मुक्त हो जाएं। आस्था और विश्वास के साथ आग्रह करें। जवाब निश्चित रूप से मिलेगा। एक बैंकर सभी पहलुओं को ईश्वर के बारे में सोचकर मुश्किलें सुलझाता था। आप सुखद भावना में पहुंच सकते हैं बशर्ते आप अपनी प्रार्थना का जवाब महसूस करें। चैप्टर 14 टेलीसाइकिक की शक्ति जो जीवन की अच्छी चीज़ों को आपकी ओर लाती है। क्लेश में खुश रहना मुश्किल है
जब आप अंदर वास करने वाली उपस्थिति की ओर मुड़ जाते हैं तो यह आप पर प्रतिक्रिया करेगी, आपका उपचार करेगी। वह कानून जो आपको बांधता है वही आपको स्वतंत्र भी करता है। अच्छाई सोचेंगे तो अच्छा होगा, नकारात्मक तरीके से सोचेंगे तो नकारात्मक चीज होगी। अगर आपने अपने अवचेतन पर अभाव, सीमा और असफलता का विचार अंकित किए हैं तो आप सफलता, समृद्धि, शांति और सही काम के विचार के साथ अपने मन के सांचे को उलट सकते हैं। आप पुराने सांचों को मिटा देंगे और आपका अवचेतन पुराने बंधनों से मुक्त कर देगा। एक छोटे लड़के ने किचन में विस्फोट से अपनी मां को बचा लिया। वह हर रात अपनी और अपनी मां की रक्षा का कामना करता था। एक दिन वह अचानक चिल्लाकर अपनी मां से किचन से बाहर निकलने को कहा। जैसे ही मां बाहर आई, किचन में विस्फोट हो गया। चैप्टर 15 टेलीसाइकिक को अपने जीवन का कायाकल्प कैसे करने दें। आप सोने से पहले अपने अवचेतन से बात कर सकते हैं। मैं आज रात सपना देखने वाला हूँ। मैं सुबह अपने सपनों को याद रखूंगा। मुझे सपने में समाधान दिया जाएगा। सोने से पहले किसी प्रॉब्लम पर ध्यान केंद्रित करें। आपके अवचेतन की बुद्धिमत्ता आपकी नींद में समाधान पर काम करेगी और आपको जवाब देगी। जिस पर आप शब्दशः दावा करते हैं उसे आपका अवचेतन स्वीकार कर लेता है। आपकी मानसिक सहमति के बिना किसी दूसरे व्यक्ति के पास आपको विचलित करने की शक्ति नहीं है। दूसरे के कथन आपको विचलित नहीं करते हैं, विचलित तो आपकी प्रतिक्रिया करती है। अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति पर मनन करके खुद को प्रतिरक्षित करें। कोई भी स्थिति निराशाजनक नहीं होती है, हर अंत एक शुरुआत है। जब दुविधाग्रस्त हो शांति शब्द दोहराएं। जब कोई समस्या आ जाए तो विजय शब्द दोहराएं। जब चिंतित हो तो धीरज शब्द दोहराएं। इससे आपके लाइफ में चमत्कार होने लगते हैं। चैप्टर 16 कैसे टेलीसाइकिक आपको एक नई आत्मछवि की शक्ति दे सकती है। ईर्ष्यालु व्यक्ति बीमार होता है और असुरक्षा, भय और हीनता के गहरे एहसास से कष्ट उठाता है। एक लड़का अपने क्रूर माँ से दूर भाग गया और उसे दूसरों के साथ संबंध बैठाने में मुश्किल आई। यह सब उसके बचपन के त्रासदी भरे अनुभवों के कारण हुआ। इलाज यह था, उसने अपने मन में अपनी माँ की खुश, शांत और प्रेमपूर्ण तस्वीर देखी। उसने कल्पना की कि वे मुस्कुरा रही हैं और उन्हें गले लगा रही है और उससे कह रही है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम लौट आए। जब वो अपने माँ के पास लौटा तो पुनर्मिलन सुखद रहा। प्रेम अपने से विपरीत हर चीज को बाहर निकाल देता है। 5 फुट लंबी युवती जो केवल 50 किलो की थी, 700 किलो की कार उठा लिया क्योंकि उसके पिता जैक के फिसलने की वजह से कार के नीचे आ गए थे। चैप्टर 17 टेलीसाइकिक नई शक्तियों के लिए आपके अवचेतन का दोहन कैसे कर सकती है। आपका अवचेतन मन अद्भुत सृजनात्मक विचार दे सकता है। एक व्यक्ति ने जुए में $50,000 जीते और उसने अपने अवचेतन मन से जवाब पाने को इस तकनीक का इस्तेमाल किया। उसने अपने आंख बंद कर ली, खुद को शिथिल कर लिया और अपने अवचेतन मन से बोला, मुझे कल खेलने वाले अंक बताओ। इस वजह से वह हर साल अपने वेकेशन में जुए घर जाता और अक्सर भारी रकम जीत कर लौटता। कवियों, चित्रकारों, वैज्ञानिकों, संगीतकारों ने अवचेतन मन का दोहन करके नए विचार, आविष्कार और अद्भुत खोजें की है। चैप्टर 18 टेलीसाइकिक और ईश्वरीय ज्ञान के साथ आपकी कड़ी। विचार ही वस्तुएं हैं। आप जो भी महसूस करते हैं उसे आकर्षित करते हैं। चिंता और तनाव पूरे शरीर को कमजोर बना देते हैं। जीवन में खुशी, सफलता, मानसिक शांति और उपलब्धियां आपके आदतन विचारों द्वारा तय की जाती है। अपने मन में शांति, सही कार्य, प्रेम और सद्भावना को जगह दें। बाहरी काम आपके आंतरिक विचार तंत्रों को उजागर करेंगे। चैप्टर 19 टेलीसाइकिक कैसे मन के नियमों को सक्रिय करती है। किसी बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते समय लक्षणों, कष्ट पर ध्यान केंद्रित न करें। शांति से दावा करें कि उपचारक शक्ति आपके प्रिय व्यक्ति में प्रवाहित हो रही है और वे स्वस्थ हो रहे हैं। पुनर्विवाह की इच्छा रखने वाली एक विधवा ने बताया कि उसे अक्सर अस्पष्ट सपना दिखाई देता था।
जिसमें वह हमेशा बस चूक जाती थी और देरी से ऑफिस पहुंचती थी, जबकि हकीकत में वह हमेशा समय पर पहुंचती थी। उसे एहसास हुआ कि वह अपने ऑफिस के मैनेजर के आमंत्रण को ठुकराकर विवाह करने का अवसर चूक रही थी। उसने आमंत्रण को स्वीकार कर लिया, जो उसकी प्रार्थना का आदर्श जवाब था। चैप्टर 20 टेलीसाइकिक आपके मन की शक्तियों को कैसे बेहतर बनाती है। आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है। आपका अवचेतन आँखों के बिना देखता है, कानों के बिना सुनता है। अवचेतन में ईश्वरीय और अनंत प्रज्ञा है। कई लोग एक अंदरूनी आवाज़ सुनते हैं जो उन्हें खतरे की चेतावनी देती है और उन्हें बताती है कि अपनी रक्षा कैसे करें। काला जादू, मंत्र तंत्र और टोना नकारात्मक विनाशकारी सोच और मन के नियमों के दुरुपयोग करने की श्रेणी में आता है। यह नकारात्मक सोच अज्ञान पर आधारित होती है। अब संक्षेप में रिमाइंड कर लेते हैं। टेलीसाइकिक एक सरल व्यवहारिक विधि है जिसके द्वारा हम अपने मन की शक्तियों से बात करते हैं। हम अपने भीतर की ईश्वरीय शक्ति से संपर्क करके अपने जीवन का कायाकल्प कर सकते हैं। काला जादू, बुरी नज़र, ये नकारात्मक सुझाव हैं। इनमें अपनी कोई शक्ति नहीं होती। मस्तिष्क का नियम कहता है हम जो सोचते हैं वही उत्पन्न करते हैं। जिस चीज पर भी पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं उसके बारे में अंतर्बोध की आवाज़ विकसित होने लगती है। आप अपने किसी प्रश्न का उत्तर अपने अवचेतन से पा सकते हैं। कुछ मांगने से हम अभाव को आकर्षित करते हैं। विचार संसार पर शासन करता है। आस्था सोचने का एक तरीका है। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। दोस्तों, इस तरह का और वीडियो पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल माइंड डोज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट्स कीजिए। आप और कौन से बुक का समरी चाहते हैं हमसे शेयर कीजिए। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच जो आपने अपना बहुमूल्य समय दिया।